हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए मैच मैजिकल मसल के एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लैंस और मैस होते हैं वो अपने अपने ओपोनेंट विथ और बाइस को हरा देते हैं। तो एपिसोड 10 के अंदर हम डॉट ऑफ फिन की फाइट को देखते हैं। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कि डॉट ऑफ फिन के सामने मैजिलेपस के दो मेंबर्स खड़े होते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बेसमेंट की तरफ आ रहा होता है और उसे हेडमास्टर ने वहाँ पर भेजा होता है। और इसके बाद वो अपने डिस्क्लोज स्पेल का यूज़ कर कर बेसमेंट के अंदर आ जाता है। वहीं दोबारा से हम डॉट ऑफ फिन की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैजिलेपस का फोर्थ फैन होता है मिलो जीनियस, वो लव से बोलता है कि इन लोगों को वो उसके ऊपर छोड़कर जा रहा है यहाँ से, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं जो लव होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि वो मैजिलेपस की फिफ्थ फैंग है और उसका नाम लव है। और आगे वो डॉट ऑफ फिन से पूछती है कि क्या वो लोग उसे पसंद करते हैं। यह सुनकर डॉट ऑफ फिन काफ़ी शौक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या बोलने लगी है। वहीं इसके बाद जो डॉट होता है वो बोल रहा होता है कि वो लोग तो उसे जानते तक नहीं है, तो वो लोग भला उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। इस पर जो लव होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या वो उन्हें क्यूट लगती है। वहीं यह सुनकर जो डॉट होता है वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, लेकिन उसे इस तरह की लड़कियाँ भी बहुत पसंद है, लेकिन उसे अभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो डॉट होता है वो लव से बोल रहा होता है कि वो सच में काफ़ी क्यूट है, लेकिन वो जो उसकी फ्यूचर फियांसे है लेमन, वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। यह सुन के लव काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तो क्या वो किसी दूसरे पर्सन को पसंद करता है और क्या वो उसे उससे भी ज़्यादा पसंद करता है। इस पर जो डॉट होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर जो लव होती है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डॉट से बोलती है तब तक तुम्हें मर जाना चाहिए, और ये बोल के वो डॉट के ऊपर अपना अटैक करती है। लेकिन जो डॉट होता है वो अपने एक्सप्लोड बॉम्ब स्पेल का यूज़ करके उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। और इसके बाद जो डॉट होता है वो सोच रहा होता है कि उसे पहले से लगा था कि एक डबल लाइन वाले पर्सन के साथ फाइट करना काफ़ी मुश्किल होगा। वो इसके बाद जो लव होती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन लोगों से बोलती है कि हर लड़की जम से प्रिंसेस होती है और सभी लड़कों को उसको सर्व करना चाहिए, और जो लड़का ऐसा नहीं कर सकता है उसे मर जाना चाहिए। वहीं ये सुन के डॉट और फिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो डॉट होता है वो बोल रहा होता है कि ये क्या बकवास कर रही है। वहीं जो फिन होता है वो बोल रहा होता है कि इसकी बातें सुनकर तो उसे डर लगने लगा है अब। इसके बाद जो लव होती है वो दोबारा डॉट से पूछती है कि क्या अभी भी वो अपना जवाब नहीं बदलेगा। इस पर जो डॉट होता है वो दोबारा से वही जवाब देता है, वो बोलता है कि वो तो उसकी फ्यूचर फियांसी लेमन को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इस पर जो लव होती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वही जो लव होती है वो आगे बोलती है कि उसके फादर ने उसे कहा था कि अगर कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता है तो उसे मार सकती है। वही जो डॉट होता है वो ये सुनकर उठता है और बोलता है कि उसे उसकी और उसके पिता की बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोल के वो लव के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो लव होती है वो अपने अटैक से डॉट के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है। लेकिन जो डॉट होता है वो लव के ऊपर हमला करने के बजाय ज़मीन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। वहीं जो डॉट होता है वो धुएं का फायदा उठाकर लव को उसके वांड से दूर करना चाहता है, लेकिन जो लव होती है वो उसके चाल को समझ जाती है और डॉट के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से डॉट घायल हो जाता है और उसका हेडबैंड भी निकल जाता है। वहीं इसके बाद जो लव होती है वो डॉट का मजाक बनाने लगती है और बोलती है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और बेकार भी। लव आगे बोल रही होती है कि जो मैजिलेपस का फोर्थ फैंग है यानी माइलोजीनियस, वो अपने दुश्मनों को पत्थर का बना सकता है, और वो जिस पर्सन को पत्थर का बनाने वाला है वो पर्सन है जिसने दरवाज़ा खोला था यानी कि मैस। और उसे अपने स्पेल को तैयार करने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है, यानी अगर वो उसे 30 मिनट में हराकर माइलो को नहीं रोक पाया तो उसका दोस्त हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। लव आगे बोल रही होती है कि उसे मैस पर काफ़ी ज़्यादा दया आ रही है कि उसके पास इस तरह के कमज़ोर दोस्त हैं जो उसकी मदद भी नहीं कर सकते हैं। और ये बोल के वो डॉट के ऊपर टोर्नेडो केस का यूज़ करती है और डॉट को एक टोर्नेडो के अंदर ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह से डॉट के हाथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। वहीं लव आगे बोल रही होती है कि मैक्स की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने बिना सोच समझे एबल से दुश्मनी ले ली। अब वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और उसके दोस्त भी उसी की तरह बेवकूफ़ हैं एकदम के। वही जो डॉट होता है वो बोल रहा होता है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है और उसका पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है, पता नहीं वो इससे बाहर कैसे निकल पाएगा। इसके बाद हम डॉट का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम डॉट के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट के पास एक नई झाड़ू झाड़ू होती है, लेकिन उसके साथ एक लड़का होता है जो कि ज़बरदस्ती उसके झाड़ू को अपनी झाड़ू से बदल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉट की बड़ी बहन आ जाती है और उन बच्चों को वहाँ से डरा कर भगा देती है और डॉट को उसकी झाड़ू वापस दे देती है। वहीं जो डॉट की बड़ी बहन होती है वो डॉट से बोल रही होती है कि उसने बिना झगड़े उन लोगों को अपनी झाड़ू कैसे दे दी। इस पर डॉट बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर वो झगड़ता तो मामला और भी बिगड़ सकता था, इससे और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस पर जो डॉट की बड़ी बहन होती है वो बोलती है कि वो तो कितनी जल्दी गिव अप कर देता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब उसे अच्छे दोस्त मिलेंगे। इस पर जो डॉट होता है वो अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि इस बात से उसका क्या मतलब है। इस पर जो डॉट की बड़ी बहन होती है वो बोल रही होती है कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा तुम्हारी जगह पर गुस्सा होते हैं और तुम्हारे लिए दुखी भी होते हैं, इसलिए अगर तुम्हें कभी अच्छा दोस्त मिले तो कभी भी उसे धोखा मत देना।
और जो डॉट होता है वो अपनी बड़ी बहन की बातों को याद करने के बाद उस समय को याद करता है जब सिल्वा उसका मजाक बना रहा था और तब मैक्स ने उसकी मदद की थी। और ये सोचकर जो डॉट होता है वो बोलता है कि मैक्स ने उसकी मदद की थी इसलिए वो भी मैक्स की मदद जरूर करेगा और वो मैक्स को धोखा बिल्कुल नहीं देगा और वो भी इस लव को मैक्स का मजाक नहीं उड़ाने देगा। आगे हम देखते हैं कि जो लव होती है वो फिन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन उसी समय पर जो डॉट होता है वो लव के टोर्नेडो के स्पेल को तोड़कर बाहर आ जाता है और ये देख के लव भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि अचानक से इसने उसका स्पेल कैसे तोड़ दिया और इसकी मैजिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो इधर हम देखते हैं कि जो डॉट होता है वो लव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसके सर के ऊपर एक ब्लैक क्रॉस का मार्क भी होता है। वहीं जो लव होती है इसके बाद वो डॉट के ऊपर हमला करती है, लेकिन डॉट अपने एक्सप्लोड बॉम्ब स्पेल का यूज़ कर कर लव के अटैक को बहुत आसानी से काउंटर कर देता है। इसके बाद लव का ध्यान डॉट के सर के ऊपर जो क्रॉस का मार्क होता है उसके ऊपर जाता है और ये देखकर लव शॉक हो जाती है। लव आगे बोलती है कि वो इस क्रॉस के सिंबल को जानती है। जिन बच्चों के पास ये वार्डिंग क्रॉस होता है वो एक समय आने पर अपनी डिमांडिंग पावर को रिलीज करते हैं जब उनके इमोशन एक लिमिट पार कर देते हैं और इसे ईरा क्रॉस कहा जाता है। वहीं जो डॉट होता है वो आगे लव से बोल रहा होता है कि उसने उसके दोस्त के मजाक बनाकर अच्छा काम नहीं किया, अब वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वहीं वो आगे ये भी बोलता है कि वो मिलो को कभी भी मैस्क तक पहुंचने ही नहीं देगा, उस तक पहुंचने से पहले ही वो उन दोनों को अच्छा सबक सिखाएगा। और ये बोल के डॉट एक्सप्लोम बॉम्ब मशीन गन स्पेल का यूज़ करता है लव के ऊपर, लेकिन जब धुआं हटता है तो लव बिल्कुल ठीक होती है और लव ये देखकर शॉक हो जाती है कि डॉट ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। वहीं जो डॉट होता है वो बोलता है कि वो लड़कियों के ऊपर हमला नहीं करता है, इसलिए वो यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर उसने अपना मूड बदल दिया तो। और ये सुनकर जो लव होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भी वहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। वहीं जो फिन होता है वो भी डॉट की इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिन के पीछे से ज़मीन से एक पत्थर का मॉन्स्टर निकलता है जो फिन के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉट आ जाता है और फिन को वहाँ से हटाकर उस मॉन्स्टर को रोक लेता है, जिसकी वजह से डॉट भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और जो फिन होता है वो डॉट को थैंक यू बोलता है और डॉट से माफ़ी भी मांगता है कि उसकी वजह से वो घायल हो गया। वहीं हमें आगे पता चलता है कि वो अटैक मेजेलेपस के फोर्थ फैंग मिलो जीनियस ने किया था। और मिलो आगे वहां पर आकर लव से बोलता है कि उसे लगा था कि वो उन दोनों को आसानी से संभाल लेगी। इस पर लव बोलती है कि उसे थोड़ी सी गलती हो गई है। वहीं जो मिलो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो डॉट और फिन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं जो डॉट होता है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं बची होती है लड़ने के लिए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वहीं जो लव होती है वो बोल रही होती है कि मिलो एक जीनियस है और वो एक फर्स्ट ईयर होने के बाद भी मेजेलेपस का मेंबर है और ये दोनों इसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से एक जादुई तलवार आती है और मिलो के अटैक को काउंटर कर लेती है और इसे देख कर बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। वहीं इसके बाद जिस बंदे को हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था वो यहाँ पर आ जाता है और इसे देख के मिलो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जो मिलो बोल रहा होता है कि ये तो डिवाइन विजनरी राइन एम्स है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है आखिरकार। और जो मिलो होता है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो राइन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक नाटक था और वो राइन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राइन अपने स्वॉर्ड की यूज़ कर कर उसके अटैक को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जो रायन होता है वो मिलो से बोल रहा होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसके जैसे गार्बेज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे और ये बोल के वो मिलो के ऊपर बहुत सारे तलवारों से हमला कर देता है। और ये देख के जो डॉट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है कि तो ये है डिवाइन विजनरी की पावर। आगे हम देखते हैं कि रैन के अटैक की वजह से मिलो की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो रैन से बोल रहा होता है कि उसके पास कोई चारा नहीं था एबल की बात को मारने के अलावा, इसलिए इसमें उसकी कोई करते नहीं है। लेकिन रायन इसके बाद ही मेलो का मार मार कर भरता बना देता है और वो उससे बोलता है कि वो उसके जैसे पर्सन की बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है और उसके जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए उसे वो लातों से ही समझाएगा। और ये बोल के वो मिलो को और भी ज़्यादा मारता है। वही जो रैन होता है वो डॉट से बोल रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी वो लोग यहाँ से जा सकते हैं और वो मिलो से इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। और जो डॉट होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं इसके बाद हमें पता चलता है कि जो रैन होता है वो असल में फिन का ही भाई होता है और ये जान के डॉट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। अगले सीन में हम रैन को देख रहे होते हैं जो कि वो बेसमेंट के अंदर जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हेडमास्टर के हिसाब से इनोसेंट जीरो के मेंबर्स यहीं पर छिपे हुए हैं और उसे उन्हें ढूंढना ही होगा। वहीं तभी हम देखते हैं कि रैन के पीछे से वहाँ पर मैस आ जाता है और मैस की बॉडी में से रैन कोई भी मैजिकल पावर फील नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा प्रेशर था जो कि रैन फील कर पा रहा था। वहीं इस पर जो रैन होता है वो सोच रहा था कि कहीं यही लड़का तो वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। और ये सोच के वो मैथ से बोलता है कि वो उसे रोकने के लिए माफ़ी चाहता है, लेकिन वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है
वहीं इसके बाद रैन एक स्पाइडर को बाहर निकालता है और बोलता है कि यह स्पाइडर किसी भी पर्सन की मैजिकल पावर को मेजर कर सकती है और इसकी वजह से वो पता कर सकता है कि वो एक स्टूडेंट है या फिर कोई बाहर का बंदा है। इसके बाद जो स्पाइडर होती है वो ही बोल रही होती है कि उसने आज तक काफ़ी सारे मैजिक यूजर के मैजिक पावर को ही मेजर किया है और अगर मैथ्स एक रेगुलर मैजिक यूजर होगा तो मास्टर रैन उसे जाने देंगे। लेकिन जो मैथ्स होता है वो बोल रहा होता है कि उसे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जो रैन होता है वो अपने स्वॉर्ड मैजिक से मैथ्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी से तलवार फेंकता है। लेकिन जो मैथ्स होता है वो उसे अपने एक ही हाथ से उस तलवार को रोक लेता है। वही जो स्पाइडर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि मैथ्स ने कोई भी मैजिकल पावर का यूज़ नहीं किया था उस तलवार को रोकने के लिए। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो रैन होता है वो और भी ज़्यादा मैजिकल शॉट से मैथ्स के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैथ्स सभी शॉट्स के डायरेक्शन को चेंज कर कर उसी चेन में बदल देता है। और ये देखकर जो स्पाइडर होती है उसके हाथों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल भी किसी मैजिकल पावर का यूज़ नहीं कर रहा है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो रैन होता है वो अपना सबसे पावरफुल अटैक मैथ्स के ऊपर करता है, लेकिन जो मैथ्स होता है वो एक तलवार को उठाता है और वो रैन के सभी अटैक्स को काउंटर कर लेता है। और ये देखकर जो स्पाइडर होती है उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वहीं ये देख के जो रैन होता है वो मैच से पूछता है कि आखिरकार उसका नाम क्या है। इस पर जो मैच होता है वो अपना नाम मैच बताता है। इस पर जो रैन होता है उसको याद आता है कि हेडमास्टर ने उसे मैच के बारे में बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रैन होता है वो मैच से माफ़ी मांग रहा होता है उसके रूड बिहेवियर के लिए और वो मैच को एक मैजिक का हैंकरचीफ देता है जिसमें वो बताता है कि इसका यूज़ करके वो अपने वुंड्स को ठीक कर सकता है। वही जो मैच होता है वो देखता है कि उस हैंकरचीफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बनिस बने होते हैं। इस वो रैन से पूछता है कि क्या उसे बनिस पसंद है। इस बात पर जो रैन होता है वो मैच को घूर कर देख रहा होता है और इस बात से जो मैच होता है वो डर जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद जो रैन होता है वो मैच से बोलता है कि उसे अब केयरफुल रहना चाहिए और वो अभी रेबल से लड़ने जा रहा है ना। हेडमास्टर ने उसे बताया था कि वो डिवाइन इंजीनियर बनना चाहता है और अगर उसे डिवाइन इंजीनियर बनना है तो उसे एबल का सामना तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार इस साल के डिवाइन इंजीनियर बनने के लिए एबल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स में से एक है। वही जो रैन होता है वो आगे बोलता है कि एबल का जो डॉल मैजिक है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जब मैथ्स ने उसके एलिमेंट्री मैजिक को अपने हाथ से रोक दिया था ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था रैन। लेकिन इसके बाद भी बिना मैजिक के मैथ्स के लिए एबल का सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इस पर जो मैथ्स होता है वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो मैजिक का यूज़ कर सकता है। इसके बाद जो रैन होता है वो बोलता है कि एबल के पास इस स्कूल में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं और अगर वो उसे हरा देगा तो उसके सारे गोल्ड कॉइन्स उसके हो जाएंगे और इस तरह वो डिवाइन इंजीनियर बनने के अपने मिशन में एक स्टेप और आगे आ जाएगा। वहीं जो रैन होता है वो आगे मैथ से बोलता है कि इस दुनिया में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उनको दूर करने के लिए उसे मैथ्स के जैसे एलाइज की ज़रूरत है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो रैन होता है वो बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। वहीं जो मैथ्स होता है वो उसको थैंक यू बोलता है। वहीं जो रैन होता है वो बोलता है कि उसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार वो सब वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैथ्स होता है वो सोच रहा होता है कि ये रैन तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा लगता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो रैन होता है वो हेडमास्टर की बात को सोच रहा होता है जिसमें हेडमास्टर ने कहा था कि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और वो अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है और उसने उसके छोटे भाई की भी जान बचाई है एक बार। वहीं इसके बाद जो रैन होता है वो सोच रहा होता है कि भले मैथ्स के पास मैजिकल पावर नहीं है लेकिन इसके बाद वो डिवाइन विजनरी बन सकता है, लेकिन उसे प्रूफ करना होगा कि वो बाकी मैजिक यूजर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैथ्स होता है वो एबल के रूम के पास पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि उस दरवाजे को उसे कैसे खोलना है, धक्का देके या फिर खींच के। लेकिन तभी उसे लेमन की याद आती है और इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो अपने पंच मारकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर जो एबल होता है वो मैथ से बोलता है कि वो कहीं पर भी बिना दरवाजे तोड़े नहीं आ सकता है क्या। इस पर जो मैथ होता है वो बोलता है कि वो बस नॉक करना चाहता था लेकिन ये दरवाज़ा अपने आप ही टूट गया और एपिसोड 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, सायोनारा।